ट्रेडर्स गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब लोग बढ़िया होंगे और आज अच्छा खासा पैसा पुट साइड में बनाए होंगे क्योंकि मार्केट आज की नेगेटिव थी और पुट साइड में अच्छा खासा पैसा लोग का बना, लोगों ने बढ़िया पैसा बनाया। आशा करता हूँ कि आप लोग पैसा बनाए होंगे। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में कि आज क्या सीन था, कैसे क्या मार्केट चली थी, और फिर निफ्टी कल एक्सपायरी, थोड़ा सा हम फिर निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में कि आज बैंक निफ्टी का क्या सीन रहा। तो अगर आप देखेंगे तो आपके बैंक निफ्टी की यहाँ से ओपनिंग होती है, ठीक है, और फिर मार्केट धीरे धीरे करके लगातार गिरती ही गई मार्केट, क्योंकि मैंने सुबह सबसे बता भी दिया था कि मार्केट आज निगेटिव है, डेटा निगेटिव है। मार्केट में अगर कॉल में ट्रेड लेना भी है तो कॉल की ट्रेड रिस्की रहेगी। हालांकि मैंने 2 ट्रेड कॉल की दिया हुआ था और दोनों ट्रेड में ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। टोटल मैंने 8 ट्रेड दिए, इसमें से 6 ट्रेड में हमारा प्रॉफिट हुआ है, 2 में ऐसा लगा है, और वो दोनों ट्रेड बैंक निफ्टी की कॉल की ट्रेड थी, दोनों ट्रेड ने ट्रैप किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी क्या सीन रहा, मार्केट यहाँ से ओपनिंग हुई, यहाँ पे आई, फिर यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके फिर नीचे आई, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के फिर नीचे आई, फिर थोड़ा टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ मार्केट का। फिर इसके बाद जब यहाँ से मूव दिया है तो खतरनाक मूव दिया, डेंजरस मूव, जो कि बढ़िया पैसा बना है पुट साइड में, डबल अमाउंट आपका हो गया। तो अगर आप देखते हैं तो टोटल आपकी मार्केट जो है, अगर आप देखें तो 1 मिनट में बता दूं, आपकी मार्केट जो है 48,146 से लेके मार्केट आपकी 47,400, मतलब लगभग 500 से 600 पॉइंट्स की मूवमेंट आज बैंक निफ्टी में हुआ है, वो भी नीचे के साइड में। मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पे दिया है, 47,464 के आसपास। अब क्या होगा, अब कल की बात अगर हम करें तो कल हमको ये आप देखेंगे आप, तो कल आपको ये वाला जोन जो है एक रजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखेगा। अगर मार्केट अगर यहीं कहीं ओपन होती है या यहाँ कहीं ओपन होती है तो मार्केट इसके ऊपर जाने से एक बार ये रोकेगा। इन केस अगर ये टूट गया, अगर इसको तोड़ के ऊपर गया तो फिर नीचे गिरने का भी डर कम रहेगा, फिर आप कॉल साइड में पैसा बना सकते हैं। फिर कॉल साइड में हमारा लगभग यहाँ तक का टारगेट हमारा हो जाएगा, ठीक है। इन केस मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ कहीं खुल जाती है, तो फिर आपको देखना है यहाँ मार्केट खुलती है, तुरंत आपको ट्रेड नहीं लेना है, मार्केट को एक बार ऊपर जाने देना है। मार्केट ऊपर जाके थोड़ा रिट्रेसमेंट लेती है, फिर अगर इसको ब्रेक डाउन करती है, अगर इसको तोड़ती है, तोड़ के नीचे आती है, फिर आपको एक ट्रेड मिल सकती है पुट साइड में, जो कि ठीक ठाक ट्रेड आपके लिए होगी, ठीक है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का। अब हम बात करें फिर निफ्टी, चूंकि कल फिर निफ्टी एक्सपायरी है, हालांकि आज आपके मिड कैप की एक्सपायरी थी। मिड कैप में मैं आज एक भी ट्रेड नहीं दिया हूँ, ना तो कोई ट्रेड लिया हूँ, मैं मिड कैप से आज दूर था। वैसे भी आजकल मैं एक्सपायरी वाले दिनों में बहुत कम ट्रेड लेता हूं, क्योंकि एक्सपायरी वाले इंडेक्स में साला मूव आता नहीं है, ऊपर से फंसा देता है, ठीक है। जो आया रहता है वो भी चला जाता है। तो एक्सपायरी वाले दिन में बहुत सोच समझ काम करना है, कम क्वांटिटी में कोई ट्रेड देता है तो ठीक। अब अगर हम बात करें फिर निफ्टी में, तो फिर निफ्टी में जो मैंने लेवल आकर रखा है ना आपका 21,310 के आसपास तक का, ये आपको देखेंगे तो आपको ये एक एज रेजिस्टेंस काम करेगा अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो ये एरिया जो है एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ से मार्केट बार बार नीचे की साइड ढकेलेगा, ये जल्दी मार्केट को ऊपर जाने नहीं देगा। अगर ये टूट जाता है, सपोज ये टूट गया, तो फिर आपकी मार्केट यहाँ तक आने में कोई रोक नहीं सकता। मैंने लेवल आके रखा है ये वाला 21,400 के आसपास तक का, फिर ये यहाँ तक रोक नहीं सकता। फिर 100 पॉइंट्स की मूवमेंट बड़े आराम से आपको बैंक मिड कैप में फिर निफ्टी में मिल जाएगी। अब ये जो मैंने जोन बना के रखा है, ये जोन आपका एक ट्रैपिंग जोन है, जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है, मार्केट यहाँ पर ट्रैप कर सकता है लोगों को। अब सपोज कि अगर आप एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आपने कल यहाँ कहीं पे ट्रेड बनाया, मार्केट ऊपर जा रही है, तो आपको इस लेवल पे निकल जाना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर गिर सकती है या फिर यहाँ फंसा सकती है। यहाँ मार्केट आ रही है तो आपको यहाँ से एग्जिट कर देना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इन केस मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ कहीं खुलती है, तो अगर लगातार मार्केट गिर जाती नीचे, खुलते ही ट्रेड नहीं लेना है, चुपचाप बैठो, क्योंकि फंस जाओगे। अगर यहाँ कहीं खुल के मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आती है, यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के फिर नीचे गिरती है, तो आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आज आपके फिर निफ्टी के बारे में कि फिर निफ्टी में कल क्या करना है। बाकी बैंक निफ्टी मैंने बता दिया, बस सिंपल सी बात है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग ट्रेडिंग के बारे में कि क्या क्या सीन रहा। जैसा मैंने बोला, आज आप लोग को मैंने 8 ट्रेड दिया था, जिसमें से हमारी 2 ट्रेड में तो ऐसा लगा है, 2 ट्रेड में बेवकूफ़ बने हैं टोटल बाकी 6 ट्रेड में प्रॉफिट है। ओवरऑल हम देखेंगे तो टोटल मैंने डिटेल्स निकाला जब,
तो मेरी ट्रेड का मेरे 8 ट्रेड में टोटल 303 मतलब 300 पॉइंट्स के टोटल हमारे प्रॉफिट मिले हैं, जिसमें से हमारे 72 पॉइंट जो है कट गए, क्योंकि एक ट्रेड में 22 पॉइंट का ऐसा लगा, एक ट्रेड में 50 पॉइंट का ऐसा लगा, तो दो हमारे 72 पॉइंट हमारे माइनस हो गए। फिर भी ओवरऑल हम 225-220 पॉइंट्स के प्रॉफिट में हैं आज। ठीक है, ये एक बड़ा नंबर होता है। अगर आप देखेंगे, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका पैसा जो है 10 का 15, 16 या 18 हो गया होगा। ठीक है, इतना ये दोनों ट्रेड में लॉस खाने के बाद भी। अगर आप ये 2 ट्रेड नहीं लिए होंगे तब तो आप ज़्यादा प्रॉफिट में हैं। अगर आप इन दोनों ट्रेड को लिए होंगे और बाकी 6 में से 2 नहीं लिए होंगे तब भी आप प्रॉफिट में हैं। तो कुल मिला के अगर आप सही से काम किए हैं तो आप प्रॉफिट में हैं। अगर आप एसएल नहीं लगाए हैं, कि आपने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं है, तो फिर तो आपका कॉल में लंबा लॉस हुआ होगा, फिर तो आपका लॉस हुआ होगा। ठीक है, बट मैं बार बार बोलता हूँ स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना स्टॉप लॉस काम नहीं करना है। मैंने सुबह सुबह अपनी टीम में, अपने पूरे ग्रुप में बता भी दिया था कि आज मार्केट सही नहीं चलेगी, मार्केट के सेंटिमेंटल सही नहीं है, तो सोच समझ काम करना। अगर सुबह सुबह का प्रॉफिट बन गया है तो चुपचाप बैठना, मत ट्रेड लेना। जरूरी नहीं कि आपको हर ट्रेड उठानी ही है, ये नहीं जरूरी है कि आपको 10 ट्रेड तो आप 10 लो। ठीक है, 2-3 ट्रेड लो, 1 ट्रेड लो, आपका पैसा बन गया, काम भर का चुपचाप बैठो, छोड़ दो मार्केट को, क्योंकि मार्केट इतनी अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ रहा। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ कि कोई भी ट्रेड लो बिना स्टॉप लॉस के नहीं काम करना है, क्योंकि मार्केट ट्रैप कर सकती है। आज आपने देखा मार्केट कॉल साइड में दिखा रही थी, अब आप ये देखेंगे आप लोगों ने ट्रैप कहाँ पे पता है, सॉरी एक बार वो लगाने, मुझे बैंक निफ्टी लगाने दो, यहीं पे ट्रैप हुई हो जो बैंक निफ्टी की थी। ठीक है, यहाँ से बार बार मार्केट सपोर्ट ले रही थी, यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रही थी। सबका प्लान था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, मैंने भी आपको कॉल के ट्रेड दिया, एक बार हल्का से ऊपर गई, फिर देखो एक कैसे गिराई, देख रहे हो, एक ही कैंडल में यहाँ तक गिरा दिया, 2-3 कैंडल तो नीचे गिरा दिया, तो क्या करोगे आप बताओ। इसीलिए बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अगर हम यहाँ पे ट्रेड लिए होते, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होता ही होता, अचानक से मार्केट गिरी, यहाँ पे हम कट जाते, हमारा लॉस इतना लंबा नहीं होता, जहाँ हमारा लॉस 10,000 को हमारा लॉस 2,000 का होता बस। लेकिन अब हम निकले नहीं, क्योंकि हम स्टॉप लॉस लगाए ही नहीं थे। अब मार्केट यहाँ तक गिर गई है, अब तो हम निकलेंगे नहीं, क्योंकि हमारा 70% हमारा पैसा जा चुका है। अब हम होल्ड रखेंगे, होल्ड रखने के चक्कर में मार्केट और गिरेगी, यहाँ तक फिर यहाँ पर मार्केट ने टाइम वेस्ट किया, और जब मार्केट टाइम वेस्ट करेगी तभी हमारा पैसा कम हो। क्योंकि मैं बताता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग है ये, इसमें हमारा प्रीमियम, हमारा पैसा आइसक्रीम तरह गलता है, इसमें टाइम डिके होता है। ठीक है, अगर मार्केट एक ही जगह खड़ा है ना ऐसे करके, तब भी हमारा पैसा जाएगा। हमें पैसा तब मिलता है जब हमको मूवमेंट्स मिलती है, हमने पुट लिया है तो मार्केट गिरनी चाहिए, कॉल लिया है तो मार्केट उठनी चाहिए, तभी हमको पैसा मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान देना। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो का बहुत सारा सपोर्ट करेंगे, बहुत सारा प्यार देंगे, लाइक कमेंट शेयर करेंगे, और बस बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। बाकी देखते हैं कल की मार्केट में क्या होता है, वैसा काम किया जाएगा।